हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ये UGC नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 2 का, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। इसको आप ध्यान से समझिएगा और अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इन 1910 श्याजी राव गावकर थर्ड, द रूलर ऑफ बड़ौदा स्टेट, कॉल्ड अमेरिकन लाइब्रेरियन। ठीक है, W.A. वार्डन 1835 and 1931, a discipline of Melvin Dewey to create a cadre of men for the newly established library in a state library system। अब देखो, पहले जो थे, जो सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन लेकर आए थे वो 1910 में लेकर आए थे श्याजी राव गायकवाड़ श्याजी राव गायकवाड़ थर्ड, जो क्या थे, रूलर थे बड़ौदा स्टेट के। ठीक है, उसके बाद W.A. वार्डन 1835 से लेकर 1931 में जो मतलब मेलविन डेवी के वो भी रहे थे, मतलब गुरु भी रहे थे, वो W.A. वार्डन इस पीरियड में लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन को लेकर आए थे न्यूली इस्टेब्लिश लाइब्रेरी के लिए स्टेट लाइब्रेरी सिस्टम में। ठीक है, 1911 में 1911 में ही इनिशिएट द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल इन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने 1911 में पहला स्कूल खोला, ट्रेनिंग स्कूल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन का इंडिया में। 1912 में क्या हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉल्ड अनदर लाइब्रेरियन डॉन डिकिंसन 1876 एंड 1960 फ्रॉम USA। अब देखो, 1912 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन आए, डॉन डिकिंसन, 1876 से 1960 में फ्रॉम USA से। उन्होंने स्टार्ट किया सेकेंड एजुकेशनल कोर्स ऑफ 3 month ड्यूरेशन इन लाइब्रेरी साइंस इन द ईयर 1915 में। ठीक है, दिस इज हैपन टू बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया। पहली यूनिवर्सिटी थी पूरे एशिया में। मिस्टर असा डॉन डिकिंसन लेटर बिकम द लाइब्रेरियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, नाउ कॉल्ड पाकिस्तान, ड्यूरिंग 1915 एंड 1916। अब असा डॉन डिकिंसन क्या बन गए, लाइब्रेरियन बन गए पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो अब लाहौर में पाकिस्तान में, जो किस समय 1915 में और 16 में। आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंड इन 1914 स्टार्टेड कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी वर्कर एट विजयवाड़ा इन 1920। अब देखो, आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड किया 1914 में, स्टार्ट किया एक ट्रेनिंग क्लास फॉर लाइब्रेरी वर्कर के लिए विजयवाड़ा में 1920 में एक कोर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरियन वाज कंडक्टेड एट बेंगलोर अंडर द प्रोग्राम ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट इनिशिएटेड बाय दीवान ऑफ मिज़्योर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, 1920 में क्या हुआ कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया गया बेंगलोर में, जिसका नाम था प्रोग्राम ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। ठीक है, ये दीवान ने, जो मिज़्योर के दीवान जी थे, उन्होंने किया था, जिनका नाम एम विश्वर्या था, एम विश्वर्या। ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया एक रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में, कब, 1929 में। ठीक है, 1931 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास
took up the training program माला in 1931। अब 1931 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया माला, ठीक है। स्टार्टेड ऑफरिंग द कोर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब उन्होंने रेगुलर बेसिस पर कोर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। आंध्र यूनिवर्सिटी स्टार्टेड सर्टिफिकेट कोर्स इन 1935। आंध्र यूनिवर्सिटी 1935 में कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है। एम्पेरिकल लाइब्रेरी कैलकाटा स्टार्टेड ट्रेनिंग क्लासेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द लाइब्रेरियन। इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकाटा ने स्टार्ट किया ट्रेनिंग क्लास, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ लाइब्रेरियन। क्या नाम था उनका, KM असादुल्ला, 1935 में, ठीक है। इट वॉज अ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन लाइब्रेरीशिप एट इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकाटा, नाउ नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। इट कंटिन्यू टिल 1948। अब देखो, जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम था लाइब्रेरीशिप में इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता में। तो वो कब तक चला, 1948 तक, 46 तक, सॉरी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने 1937 में इंट्रोड्यूस किया 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ 3 मंथ ड्यूरेशन। इट वॉज द फर्स्ट PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। अब देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने जो पहले 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया था, उसकी जगह एक PG डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया था 3 महीने का। उसकी जगह PG डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया, जो लाइब्रेरी साइंस का पहला PG डिप्लोमा कोर्स था, ठीक है। अब सेकेंड यूनिवर्सिटी स्टार्ट द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स वॉज अ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1942। सेकेंड यूनिवर्सिटी कौन सी जिसने PG डिप्लोमा स्टार्ट किया था, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसने 1942 में स्टार्ट किया था, ठीक है। अब उसके बाद 1947 में 1947 अलीगढ़ मुस्लिम स्टडी स्टार्टेड बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। 1947 में AMU ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पहला कोर्स स्टार्ट किया बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कंट्री के अंदर। अब आ गई हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टार्टेड was the first university to establish full-fledged department of library science in 1946। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहला फुल फ्लैश डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब स्टार्ट किया, 1946 में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन 1948। उन्होंने पहला डिप्लोमा कोर्स भी, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स भी स्टार्ट किया था। पहला तो इससे पहले किसने ये स्टार्ट किया था, मद्रास यूनिवर्सिटी ने। अब इन्होंने भी पहला अपने यहाँ स्टार्ट किया, वो 1948 में स्टार्ट किया। 1949 द स्ट्रक्चर वॉज चेंज, द प्रोग्राम ऑफ मास्टर डिग्री ऑन लाइब्रेरी साइंस वॉज इंस्टीट्यूट एज 2-year course within the first year leading to bachelor लाइब्रेरी साइंस। अब देखो, 1949 में हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहला मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो 2 साल का था, जिसमें पहला हमारा बैचलर डिग्री था और सेकंड हमारा मास्टर डिग्री था, ठीक है। अब 1962 में SR रंगानाथन ने इस्टेब्लिश किया था डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेक्टर का बेंगलोर में, ठीक है। प्रीवियसली DRTC कोर्स वर ऑफ 14 मंथ ड्यूरेशन विच वॉज लेटर मूव टू 2 ईयर। पहले उनका 14 मंथ का प्रोग्राम था, जो बाद में 2 साल में बदल गया, ठीक है। इंस्टॉक ने कंडक्ट किया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एशियन डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट इन 1963, ठीक है। इंस्टॉक ने क्या किया, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कोर्स बनाया एशियन डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट किसमें, 1963 में। 1964 में in 1964 started 1 year post graduation course in documentation and reprography leading to associateship in documentation and reprography, जो 1964 में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बन गया डॉक्यूमेंटेशन में और रिप्रोग्राफी में, ठीक है। और
इसको मतलब फिर बाद में नाम दिया गया इसको एसोसिएटशिप इन डॉक्यूमेंटेशनशिप और रिप्रोग्राफी, ठीक है। अब 2010 में in 2010 University of Calcutta introduced 5-year integrated course in library information science, thus become the first university to launch some course in library domain। अब देखो 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डेवलप किया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, जो बाद में पहली यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई थी लाइब्रेरी डोमेन में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वॉज इंस्टीट्यूट फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन 1978। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहला एमफिल प्रोग्राम स्टार्ट किया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1978 में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस PhD प्रोग्राम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन 1951। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहला PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कब? 1951 में। द कैडेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस इन इंडिया गोज टू रंगानाथन। अब ये किसको जाता है क्रेडिट? रंगानाथन जी को, ठीक है, डॉक्टर SR रंगानाथन जी को। यूनिवर्सिटी ऑफर फर्स्ट डॉक्टरेट डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टू D.V. कृष्ण राव फॉर हिज factorializes depth classification of agriculture under the guidance of SR रंगानाथन 1957। अब देखो पहली PhD डिग्री किसको अलाउड हुई थी? D.V. कृष्ण राव को, जिन्होंने एक टॉपिक एनालाइज किया था जिसका नाम था फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चर, किनकी गाइडेंस में? डॉक्टर SR रंगानाथन की गाइडेंस में सन 1957 में। 1977 में क्या होता है? इन 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ऑफर सेकेंड PhD डिग्री। 1977 में सेकेंड PhD डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑफर की थी, ठीक है। 1992 उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर अवार्ड फर्स्ट DLED to B.B. Shukla. It claimed to be the first such degree in library science overall doubled। अब देखो 1992 में उत्कल यूनिवर्सिटी ने भुवनेश्वर ने पहली DLED जो PhD से भी बड़ी डिग्री होती है वो B.B. शुक्ला को डॉक्टर B.B. शुक्ला को अलॉट की थी, जो पहली इस तरीके की डिग्री थी लाइब्रेरी साइंस में सारे वर्ल्ड के अंदर। रंगानाथन रिसीव DLED डिग्री फ्रॉम दिल्ली 1948 में रिसीव की थी। रंगानाथन जी ने DLED डिग्री दिल्ली से रिसीव की थी 1948 में। पिलगर यूनिवर्सिटी 1964 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिक सर्विस टू लाइब्रेरी। आप देखो, और पिलगर यूनिवर्सिटी से भी रिसीव की थी 1964 में यूनिक सर्विस देने के लिए लाइब्रेरी साइंस में। फर्स्ट डॉक्टरेट थीसिस एक्सेप्टेड बाय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक ऑन द कोर्स ऑफ लाइब्रेरीज subject in 1935। The title of the thesis was the public library service under English local government। अब देखो पहला डॉक्टरेट थीसिस जो एक्सेप्ट किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने लाइब्रेरी सब्जेक्ट में 1935 में, जिसका टाइटल था द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज अंडर द इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। अब देखो लाइब्रेरी साइंस के कोर्स कौन से थे, यूनिवर्सिटी कौन से थी और ईयर कौन कौन से थे, ये एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है जो मैं आपको 2 टाइम बताऊंगी, ठीक है। रिफ्रेशमेंट कोर्स बड़ौदा में आया था 1911 में। डिप्लोमा पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था 1915 में। PG डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी में आया था 1937 में। बैचलर डिग्री आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 में। एमलीव आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949 में। एमफिल आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 में। PhD आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951 में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्रेशमेंट कोर्स बड़ौदा में आया था 1911 में। डिप्लोमा पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था 1915 में। PG डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी में आया था 1937 में। बैचलर डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया था 1947 में। मास्टर डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था 1949 में। एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था 1978 में। PhD डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था 1951 में। अब लाइब्रेरी फीस क्या होता है ये बताती हूँ मैं। SR रंगानाथन
advocated the provision of library fees, membership fee. लाइब्रेरी फीस को हम मेंबरशिप फी भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमिटी रिपोर्ट, ओनली ए फीस कैन बी प्रोवाइड एस्टैब्लिश बेसिस फॉर लाइब्रेरी फाइनेंस. इट कैन गिव द लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन सम सॉलिड ग्राउंड फ्रॉम विच दे कैन प्लान अहेड विदाउट अ फियर ऑफ mischief the following year और ईयर लेटर. अब देखो, लाइब्रेरी फीस एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसी मेंबरशिप फीस एक ऐसा ग्राउंड है जिसके बिहाफ पे लाइब्रेरी बिना किसी डर के अपने फाइनेंस को प्लान कर सकती है, अच्छे से उसको डेवलप कर सकती है. क्योंकि लाइब्रेरी के पास फाइनेंस नहीं होगा तो वो डेवलप कैसे करेगी, और अगर लाइब्रेरी फीस नहीं आएगा तो फाइनेंस कैसे बनेगा, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता. इसलिए लाइब्रेरी फीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस है लाइब्रेरी फाइनेंस के लिए और लाइब्रेरी प्लानिंग के लिए. ठीक है, तो मैंने आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से. और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं. मैं आपके क्वेरी का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी. और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.